नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। इंदौर की घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। नगर निगम के अपर आयुक्त को हटा दिया गया है। 3 नए अपर आयुक्त पदस्थ किए गए हैं। नगर निगम अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को हटा दिया गया है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में उप सचिव उनको बनाया गया है। आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष कुमार पाठक अब अपर आयुक्त बना दिए गए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर इंदौर वाली घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम के अपर आयुक्त को हटा दिया गया है। 3 नए अपर आयुक्त पदस्थ किए गए हैं। नगर निगम अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को हटा दिया गया है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में उप सचिव उनको बनाया गया है। आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष कुमार पाठक अपर आयुक्त बना दिए गए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। इंदौर की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम के अपर आयुक्त को हटा दिया गया है। 3 नए अपर आयुक्त पदस्थ किए गए हैं। नगर निगम अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को हटाया गया है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में उप सचिव उनको बनाया गया है। आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष कुमार पाठक भी अपर आयुक्त बना दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के खाचरौद में 48 करोड़ 51 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 25 करोड़ 84 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 35 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का भी लोकार्पण किया। सीएम ने खाचरौद में 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही लगभग 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण और 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हर स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने की भी बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नागदा खाचरौद जावरा 4 लेन के लिए 5000 करोड़ रुपए की भी घोषणा की। उन्होंने उज्जैन, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवास और धार को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने और खाचरौद में स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा की। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर में चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। शहर के मानस भवन में 2, 3 और 4 जनवरी को हो रहे इस आयोजन में देश विदेश के ट्रेडिशनल आर्ट को शामिल किया गया है। केरल का म्यूरल आर्ट, तंजोर चित्रण, आंध्र प्रदेश की नाक्शी गुड़िया, इंडोनेशिया के शैडो पपेट, श्रीलंका का देगाल दरुआ आर्ट, थाईलैंड की कलाकृतियां भी इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा साल 1993 में साध्वी ज्ञानेश्वरी की बनाई गई मार्बल टाइल्स पर राजस्थानी मिनिएचर आर्ट समेत सेंट आर्ट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर स्थित मानस भवन पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। इनके अलावा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, पद्म भूषण डेविड फ्रॉले भी वहां पर मौजूद रहे। इसमें रोजाना शाम 5 बजे से सुंदरकांड के पाठ होंगे। आज और कल जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज और 4 जनवरी को बाबा कल्याणदास महाराज आध्यात्मिक सत्र का भी संबोधन करेंगे। आप सबको सोमनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाकाल की धरती से सोमनाथ तक, गोपाल कृष्ण के द्वारका से लगाकर अयोध्या तक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का आनंद छा रहा। चारों तरफ से देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों के आप सब मित्रों को मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के बधाई, आपका अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु।
और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मात्र सत्ता के आधार पर, मात्र संस्कृति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। गुरुजी ने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए। ये बात सही है कि किताबी ज्ञान से तो हमको अपनी मार्कशीट के आधार पर हमारी प्रावीण्य सूची में अलग अलग जगह पहचान बन जाती है, लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है, हमारा देश भारत है, उसका आनंद भी हमको है। राम के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रह करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इंदौर में दूषित पेयजल मामले को लेकर के उन्होंने बैठक बुलाई थी। 16 नगर निगमों के महापौर और आयुक्त कलेक्टर वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन और पीएचई विभाग की भी संयुक्त समीक्षा इसमें होगी। समयबद्ध एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब सिस्टम सुधार पर फोकस रहेगा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। प्रदेश भर में जल वितरण व्यवस्था की भी जांच होगी। तो एक खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। इंदौर में दूषित पेयजल मामले को लेकर के बैठक बुलाई गई है। कलेक्टर वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। दूषित पेयजल मामले को लेकर के सीएम ने यह बैठक बुलाई है। जबलपुर में घंटाघर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कारधानी में रहने वाले नागरिकों को अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त गीता भवन की सौगात दी। आपको बता दें कि गीता भवन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतना के माध्यम से सामाजिक समरसता को स्थापित करना है। इस गीता भवन से आधुनिकता और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के इस अनूठे संगम में नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। गीता भवन में एक साथ 30 बच्चों को पढ़ने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सर्व सुविधा युक्त वाचनालय विकसित किया गया है। पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे हैं, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते हैं, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाएंगे। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं की अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा कहां नरकासुर असम के ऊपर और माता रुक्मणी का भी वो अरुणाचल का हिस्सा, लेकिन पूरब से लेके पश्चिम की द्वारका तक पूरा देश दोनों देवताओं के माध्यम से दुनिया को समझा सकता कि राम कृष्ण की संस्कृति क्या होती है, भगवान राम और कृष्ण का जीवन क्या होता है।
ये भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से। इसलिए दुनिया के सभी देशों में हमारे अपने इन देवताओं के माध्यम से सच में इस मृत्यु लोक के अंदर हर एक का जीवन परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है वो हमको कदम कदम पर हर एक के जीवन के अंदर ये हमारा शरीर वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया, लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया के आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा करके हम सब जानते इस बात।